अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है और वादा किया ही था तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो शुरू करते हैं बाद से पढ़ाई। और बहुत सिंसियरली सारी वीडियोस को वन बाय वन करके देखना। और अगर कोई नया भी ऐड हो रहा है तो वो भी देखे, ट्राई करें। क्या पता वो जिस तरीके के टीचर को ढूंढ रहा हो वो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। जो सिलेबस है, सिलेबस वाले पार्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जैसा कि तुम लोग को पता है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से 3 पार्ट में, बात करते हैं एक एक करके। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अभी तक तो मैंने कोई नई बात बता नहीं दी। अच्छी बात यह है कि अब बात करें चाहे सीबीएसई की या फिर बात करें आईएससी की, दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर है। ये एक बहुत अच्छी अच्छी बात है। यही चीज़ हम लोग को फ़ायदा देगी इस बार। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला जो चैप्टर आपका रहेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि विजिबल हो कलर। अच्छा खासा विजिबल होना चाहिए, दिखाई देगा तभी तो पढ़ेंगे ना। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में तो पहला चैप्टर जो है वो है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दूसरा जो चैप्टर है वो है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये 2 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर हमारा आएगा वो आएगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मजा नहीं आ रहा। देखते हैं, मजा हो सकता है बाद में। फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो चौथा जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा एमाइंस। और पांचवा चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा बायो मॉलिक्यूल्स। स्पेलिंग स्पेलिंग में अगर कुछ दहीने बाय होता है तो माफ करना भाई। अब सबसे पहले जितना भी पार्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये पूरा पार्ट हमारा है ऑर्गेनिक का। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का डिस्कशन अभी हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली 70 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें से 28 नंबर, 28 मार्क्स हमारी ऑर्गेनिक आती है। अब इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस, बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं कहा जाएगा ऑर्गेनिक का, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। और इसको पढ़ाने में मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसका रीज़न ये है, काफ़ी टाइम इसलिए लग जाएगा क्योंकि यार यहाँ पे सिर्फ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स नहीं पढ़ना है हमें। हमें पढ़ना रहेगा जो भी जीओसी की बेसिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 11th में होती हैं और अच्छे से पढ़ा नहीं होता है बच्चा, तो जितनी भी काम आनी है 12th में। वैसे तो बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट, लेकिन जितना ज़रूरी है 12th के लिए वो तो हम इसी चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते कवर करते रहेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में जितने भी हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल, मान के चलो यार कि कम से कम 90%, 90% तो मुझे अपने आप कराना पड़ेगा। मतलब मुझे खुद कराना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग रहेगी तुम्हारी, तो तुम ज़्यादा कर नहीं पाओगे खुद से, हर दूसरे सवाल में फंस जाओगे। तो पहले चैप्टर में मान के चलो मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे, जो 11 का पिछला बेसिक्स कुछ मिसिंग है वो भी हम ही पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इसका भी लगभग 80 to 90% क्वेश्चन हमें ही सॉल्व कराना है। इस तरीके से आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। लगभग मान के चलिए कि 20 डेज, 20 डेज तक तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। 20 डेज, 25 डेज, इसमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अच्छे से पढ़नी है तो उसमें टाइम लगना ही लगना है। इसके बाद आता है एल्कोहल, सेकेंड चैप्टर हमारा, जो कि है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर।
मैं बता दूं ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से बड़ा चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर से काफ़ी बड़ा चैप्टर है। बट फिर भी जितना टाइम फर्स्ट चैप्टर में हम लोग लेने वाले हैं उससे कम ही टाइम लेंगे सेकंड चैप्टर में। रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो बेसिक्स कवर कर रखी है और जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है, इस बार उतना क्वेश्चंस मुझे नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा कम ही कराना पड़ेगा। मान के चलो 60 60 या 70% क्वेश्चन मैंने कर दिए, 30 40% तुमने कर लिए। तो चैप्टर बड़ा होने के बावजूद भी मान के चलो जितना टाइम फर्स्ट चैप्टर में लगना है उतना ही सेकंड चैप्टर में लग जाएगा, उससे कम भी लग सकता है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तब भी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर हमारा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है सब। और मार्क्स में अगर बात करें तो अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का जितना मार्क्स आता है उतना ही इसका भी आता है। अब सबसे बड़ा तो है लेकिन सबसे आसान भी है। पूरा इसका पैटर्न सेट होता है, उस पैटर्न को पकड़ के चलोगे तो एक एक चीज़ लगती जाएगी, होती जाएगी। तो बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान भी है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बट फिर भी मान के चलिए भाई 20 to 25 डेज ये भी चैप्टर हमारा लेगा। और यहाँ पर जो ये हमारे पार्ट होते हैं इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इस चैप्टर तक मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा रेशियो था 60-70 मेरा कराने वाला, अब वो कहीं ना कहीं 50 to 55 मेरा हो और 45% क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपके एंड से होने चाहिए। इतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ तक धीरे धीरे जो आपका क्वेश्चन लगाने का आपके क्वेश्चन करने का जो हिस्सा है वो बड़ा होता जाना चाहिए धीरे धीरे, और मेरा हिस्सा जो है वो छोटा होता जाना चाहिए। फिर आता है एक चैप्टर एमाइंस। तो एमाइंस वमाइंस तो भैया खेल है, चाहोगे तो 2 2 3 3 घंटे की क्लास लेके 3 4 दिन में भी हो सकता है, बट फिर भी मैं कहूँगा आप अपनी तरफ से 8 दिन ले लो इसके लिए। 8 डेज मोर देन इनफ है। फिर आता है बायोमोलिक्यूल। देखो बायोमोलिक्यूल को भी लोग कहते हैं छोटा चैप्टर है, बट अच्छे से करते करते यार इसमें भी लग जाता है। अगर मतलब सच में अगर ये चाहते हो, बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर अच्छे से हमने पढ़ाया और तुमने ढंग से पढ़ा तो इसको पढ़ना भी नहीं पड़ता है। मतलब अगर तुम बिना पढ़े भी टेस्ट दे रहे हो, मेरा क्लास टेस्ट, तो हो सकता है तुम्हें 80 to 85% चीज़ें एज इट इज़ याद रह जाए, क्योंकि इसमें एक बार मैं बताऊंगा, हर चीज़ का अपना ट्रिक होता है। रटन टू विद्या वाला खेल रहेगा, थोड़ा सा समझने वाला रहेगा, तो बहुत इजीली ये माइंड में जो है हो जाता है, ग्रैस्प हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टाइम लेगा ये। अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, मैं ये ना बोल दूँ कि नहीं ये तुम घर से याद करके आना, बल्कि मैं कोशिश करूँ उसको वहीं पे याद कराने की, तो ऐसे में ये चैप्टर आराम से 13 से 15 दिन तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा। मोटा मोटा अगर हम इनको जोड़ के चलते हैं तो लगभग 3 महीना, हाँ 3 महीने, ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट होने में लगेंगे। और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ये, जैसे मैंने जो भी डेज बताए हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो, उसके हिसाब से इनका जो टेन्योर है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो ये भी तुम्हें देखना है। जितनी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं इनको बहुत ध्यान से सुन लेना, और अभी चैप्टर वाइज थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊंगा मैं। काफ़ी हद तक छोटी मोटी बातें बता दी जितनी तुम्हें समझ में आ सकती हैं बिना पढ़े। बाकी और भी अगर कुछ बताना चाहूँगा यार तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया पहला। सेकंड बात करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड पेज के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनऑर्गेनिक के लिए। चलते हैं आगे, चलिए आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जो आपके चैप्टर्स हैं उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक है डीएनएफ ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, और एक आपका जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये दो चैप्टर है, सिर्फ सिर्फ ये दो चैप्टर है, और दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। इनमें से एक भी आपको नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों टाइम टेकिंग है। डीएनएफ ब्लॉक आप यूट्यूब पे देखोगे और टीचर्स का, तो कोई 3 घंटे में पूरा पढ़ा दे रहा है, कोई 4 5 लेक्चर में पूरा पढ़ा दे रहा है। मैं इतना काबिल नहीं हूँ
तो मेरे में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब डीएनएफ ब्लॉक मुझे पढ़ाने में अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज, 1 मंथ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इन 25 डेज में क्वेश्चंस की भरमार रहेगी। मतलब इसमें इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको कि उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। जो भी आएगा बस वहीं से आएगा। सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। अ, हम टीचर्स इतने टैलेंटेड नहीं होते कि हम ये आइडिया लगा दें कि बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है, लो मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, हम इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं, हम लोग क्वेश्चंस इतने ज़्यादा करा देते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का जो डोमेन है क्वेश्चन का, डोमेन या रेंज जो भी हो, वो इसी के अंदर होता है। जितने क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, अगर आप बाद में काउंट करना उसको शुरू करोगे तो वो काउंट करते करते आप पाओगे कि वो क्वेश्चन आपके 200-250 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो 250-300 क्वेश्चन हो गए, और जब भी एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है तो उसके रेलेवेंट में भी 2-3 सवाल चिपके रहते हैं कि हाँ भैया नहीं है, अगर इसमें ये वैल्यू की जगह ये कर दिया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। तो वो 250 क्वेश्चन कहीं ना कहीं, एक क्वेश्चन अगर चार मान लें, चार अगल बगल क्वेश्चन को कर सकता है अपने से रेलेवेंट, तो 1000 क्वेश्चन हो गए यार। तो तुम 1000 क्वेश्चन तुम्हें पता रहेंगे डीएनएफ ब्लॉक के, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर कहाँ आ जाएगा? नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 25 डेज का डीएनएफ ब्लॉक, और लगभग 20 दिन का 20 डेज विथ क्वेश्चंस हमारे जो है लग जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, क्या होता है हर चैप्टर के बारे में मैं धीरे धीरे आपको इंट्रो दूंगा बाद में, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में हमारे 2 चैप्टर हैं। इस तरीके से हमारे हो गए 45 डेज। 45 डेज मीन्स लगभग 1.5 मंथ। ठीक है, 1.5 महीने हो गए ये। अब लास्ट में आता है फिजिकल। सबसे लास्ट जो पार्ट आता है हमारा वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। एक मिनट, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का सिलेबस बोल दे रहा हूँ आपको। एक तो आपका रहेगा सोल्यूशन, ठीक है। एक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन यार, सिस्टम से पढ़ना, हर दिन जो पढ़ाते जाएंगे उस पर क्वेश्चंस लगाना और उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना। अगर तुम ऐसे चलोगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे नहीं चले कि जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं उसको उसी दिन रिवाइज ना करना या फिर उसके क्वेश्चंस ना लगाना, तो फिर एक बार में अगर ये चैप्टर नहीं आएगा ना तो बार बार इसको देख के गुस्सा ही आएगी। ये वो चीज़ नहीं है भैया कि इसको कल को हम रिवीजन स्टार्ट करें तो तुम्हारा इसको दोबारा देखने का मन हो। अगर तुम्हें पहली बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में इसको देख के गुस्सा ही आएगी, सिर्फ सिर्फ गुस्सा आएगा, इतना मुझे मालूम है। तो कोशिश करना। और ये पहले चैप्टर है आपके बुक का, मतलब पूरा कोर्स जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहला चैप्टर है सोल्यूशन। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है सोल्यूशन को, और जो जैसे बताया जाए वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। अच्छा खासा टाइम लूंगा मैं इसमें भी, 10 10 डेज मान लो। इससे कम तो नहीं ही लगेंगे। देखो मैंने जितने भी बताए हैं टाइम, किसी में भी उससे कम नहीं लगने वाला है। तुम्हें अगर कम समय में विद्वान बनना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। ज़्यादा समय में विद्वान बनने के चांस है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो 10 डेज लगेंगे मुझे सोल्यूशन पढ़ाने में। हाँ लेकिन फील दूंगा मैं, ग्राफ व्राफ जो होते हैं उसका एकदम कोशिश करूंगा कि हाँ वो है क्या वो बताने की। तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें आपको आपका 11 का फर्स्ट चैप्टर का मिल जाएगा, जो आपने 11 में पढ़ा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। कोई बात अगर मेरी समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को बैक कर लेना, रिवाइंड कर लेना। ऐसे 2 बार पॉज करोगे बाद 10 सेकंड वीडियो पीछे चली आएगी, 4 बार करोगे 20 सेकंड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भैया ये खतरनाक चीज़ है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, खतरनाक चीज़ है। बड़ा चैप्टर है, ढंग से पढ़ने में बड़ा है। ये चैप्टर अपने आप में 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ये समझो 3 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। एक कि सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाए, मतलब केमिकल्स के द्वारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, पहला तो वो चैप्टर हो गया।
एक चैप्टर आपका ये रहेगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दें और उसकी मदद से केमिकल रिएक्शन कराएं। सारा खेल उसमें स्पॉन्टेनिटी का होता है कि कौन सी चीज़ स्पॉन्टेनियस है, कौन सी चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहला सीन ये होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि अपने आप हो रहा है, उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। दूसरा जो होता है वो होता है कि रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो रही है, बट हम एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और उसकी मदद से हम केमिकल रिएक्शन को करा लें। ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो फर्स्ट टाइप का सेल होता है, मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल एनर्जी बना रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो चैप्टर तो हो गए यार, मतलब इसके अंदर दो पार्ट तो हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि हमारा जो सेल है ना, जो सोल्यूशन है, मतलब हमारा सोल्यूशन जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कर रहा है ना केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहा है। इवन वो तो इन सब में फंस ही नहीं रहा है। वो बस एक कंडक्टर का काम कर रहा है। जैसे एक तार होती है, तार, वो एक तार का काम कर रहा है, एक वायर का काम कर रहा है। तो सेल एज अ कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज अ कंडक्टर, थर्ड पार्ट वो हो गया। तो अगर हम केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन पकड़ के चलेंगे बच्चा, क्लासिफिकेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर तुम्हें कभी भी जानना हो कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम जा सकते हो बहुत तरीके की दुकानों पे। जैसे कि मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो विद इन विद इन अ मिनट वो आपको आपकी मांगी हुई दवाई दे देता है, जबकि उसके यहाँ हजार से ज़्यादा टाइप की दवाइयाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी आईक्यू बहुत तेज है कि वो तुरंत उसको याद रहता है कि हाँ वो दवा यहाँ रखी। वो क्लासिफिकेशन का खेल है। तो जैसे दुकान से, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ पिक करना आसान हो जाता है अगर क्लासिफिकेशन पे पकड़ो, ऐसे ही जो हमारा कंटेंट होता है या जो नॉलेज होती है केमिस्ट्री की, उसमें किसी पर्टिकुलर कंटेंट को पिक करना आसान हो जाता है दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में वो क्लासिफाइड है तो, मतलब क्लासिफाई करके रखा हुआ है तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरे से जो भी पढ़ा हुआ है कमेंट करेंगे वो, अगर उनको कभी टाइम मिलेगा, वो सब तो इंटर पास हो गए, तो बताएंगे कि मेरी केवल एक ही खासियत रही है केमिस्ट्री पढ़ाने में, क्लासिफिकेशन। वही एक चीज़ तुम्हें मैं ऐसी देने वाला हूँ जो यूट्यूब पे तुम्हें बाकी जगह मिलेगी नहीं। मतलब देते हैं, मुझसे बहुत काफ़ी काफ़ी टीचर है, लेकिन इम्फेसिस मेरा ज़्यादा है उस पर। तो ये तीन टाइप के चैप्टर रहेंगे। बड़ा चैप्टर रहेगा, 9 नंबर का आता है, और बड़ा है, कम से कम इसमें लगेगा 25 दिन मिनिमम, और कोशिश करूँगा कि इसको बाद में रखूँ। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत लोग को इससे डर लगता है, बट ये बहुत प्यारी चीज़ है। 15 दिन लगेंगे। इसका मतलब क्या है, वहाँ से शुरू करूँगा और सबको समझ आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है गति या मोशन। तो केमिकल रिएक्शन का मोशन के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को स्लो करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उसकी रफ्तार क्या होगी, वगैरह वगैरह। आते हैं तब बताते हैं। छोटे सा एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड हमारे लिए मैटर करती है। जैसे आपने सुना होगा, हीरा बनता है फॉसिल फ्यूल से, करोड़ों साल लग जाते हैं उसमें। कितना स्लो रिएक्शन है। बॉम्ब लगता है, एक स्पार्क मिला, तुरंत लग गया। एक रिएक्शन बहुत फास्ट मैंने बोली, एक रिएक्शन बहुत स्लो बोली। रस्टिंग ऑफ आयरन मॉडरेट है, कुछ दिन लगेंगे फिर हो जाएगा। तो कैसे कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में 10-12 दिन का टाइम चाहिए होता है, कैसे हीरे बनने में करोड़ों साल चाहिए होते हैं, कैसे बॉम्ब इंस्टेंटली लग जाता है। फैक्टर्स होंगे ना जिन पे सब बातें डिपेंड करती होंगी। हैं तो ये सब के सब केमिकल रिएक्शन ही, कोई बहुत फास्ट हो रहा है, कोई बहुत स्लो हो रहा है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करते हैं। मज़ेदार चीज़ है, तगड़ी लेवल की। पढ़ेंगे इसको भी। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, तो 50 दिन हो गया, और ये भी लगभग 1.5 महीने के आसपास आ गया। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। पहले वाला मैंने शायद ज़्यादा जोड़ दिया था क्या, ऑर्गेनिक वाला। हाँ सब सही है। तो मान के चलो लगभग ये 1.5 महीने 3 महीने इधर, और 3 साढ़े 3 महीने उधर, लगभग 6.5 मंथ लगेंगे भैया।
ये 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करने की उम्मीद हमसे ना रखियो। सब टेस्ट वेस्ट लेके इतना टाइम लगने वाला है आपका। लेकिन हाँ, इस कोर्स कंप्लीट होने का मतलब सच में कोर्स कंप्लीट होना है। अप्रैल से शुरू करते हैं अगर। अच्छा, मेरी एक खुद की और थ्योरी है कि मैं जो अपनी मेजर पढ़ाई करता हूँ वो अप्रैल, मई, जून में तो एकदम मैं पीक पे रहूंगा अपने परफॉर्मेंस के। जुलाई पीक पे रहूंगा एकदम। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये देखो, ये 6 महीने आपके लगेंगे। हो सकता है नवंबर का भी कुछ दिन इस्तेमाल हो जाए। और देखो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो एकदम परेशान रहते हैं कि यार जल्दी कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन हो, कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन हो, कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन हो। पागल वागल हो क्या यार? मतलब सच में पागल ही हो क्या एकदम? कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन हो। मतलब पढ़ते समय ही ये दिमाग में मान लिया है कि नहीं नहीं, एक बार में तो मेरे से होने वाला नहीं है, मैं सेकंड टाइम में ही पढ़ूंगा और सेकंड टाइम में ही पूरा कंप्लीट करूंगा। माइंडसेट ही गड़बड़ है तुम्हारा। इसका मतलब पहली बार ही पढ़ते समय, पहली बार ही तुम पढ़ते समय ये सब सोच डाले हो कि भाई हमें पढ़ना ही नहीं है, हम सेकंड टाइम में देखें। कुछ नहीं होगा फिर उससे। खाना खाते समय, बहुत गंदा एग्जांपल देने जा रहा हूँ बट फिर भी दिए दे रहा हूँ। खाना खाने चलते हैं तो भूख लगी है तगड़ी, मम्मी खाना लाओ, अच्छे से खा लेता हूँ इसको। ना कि मम्मी थोड़ा सा ही तो, अभी थोड़ा बाद में ही खाना ही है, थोड़ा बाद में ही खाऊंगा, पेट बाद ही में भरूंगा। ऐसे इस माइंडसेट के साथ खाना थोड़ा ना खाया जाता है। माइंडसेट तो एटलीस्ट ये होना चाहिए ना कि एक बार में ऐसा खाना खाना है कि अगले कुछ घंटों के लिए मुझे राहत हो जाए। अब मुझे दोपहर का खाना, दोपहर का खाना दोबारा ना खाना पड़े, या रात का खाना दोबारा ना खाना पड़े। अगर रात का एक बार खा लिया तो रात का तो एटलीस्ट दोबारा ना ही खाना पड़े। तो इसलिए यार रिवीजन रिवीजन के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी ये गारंटी, तुम्हारा ये अंदर से माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे एक बार में ही करना है। 3 बार कोर्स पढ़ा दूंगा, 4 बार कोर्स पढ़ा दूंगा, ये मेरी काबिलियत है नहीं। मैं एक बार कोर्स अच्छे से पढ़ाता हूँ, सेकंड टाइम में फिर वही सैम्पल पेपर वगैरह करता हूँ, और वो क्विक रिवीजन एक चैप्टर का मुझे देना आता है वो मैं दे दूंगा। बाकी तुम उम्मीद करो कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ाता हूँ वैसे मैं सेकंड टाइम कभी नहीं पढ़ा पाया, मैं ना पढ़ा पाऊंगा। एक बार ही ढंग से पढ़ाता हूँ, टेस्ट वगैरह लेके खूब लेट चलता हूँ, मैं सबसे लेट स्टार्ट सबसे पहले करता हूँ, और खूब आराम आराम से चलता हूँ चीज़ें चीज़ों को लेके। और टेस्ट वगैरह लेना, टेस्ट वगैरह लेना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है। जल्दीबाजी में नहीं रहता हूँ कि नहीं जल्दी से एक राउंड खत्म करके दूसरा राउंड शुरू करो, नहीं भैया। मुझे एक ही बार कंप्लीट करना है, लेकिन ढंग से करना है पहले, उसके बाद मैं सेकंड टाइम का देखूंगा। सेकंड टाइम पढ़ाना मेरी कोई फैंटेसी नहीं है, कोई मेरा अंदर से पहले से ही मेरा माइंडसेट नहीं है। तो एक बार तुम भी पढ़ो, और जिस समय कोई चीज़ पढ़ रहे हो उस समय याद रखना कि 12 की केमिस्ट्री स्कूल लाइफ की आखिरी केमिस्ट्री है ये। स्कूल लाइफ में अब इसके बाद केमिस्ट्री तुम पढ़ने को नहीं पाओगे। जो भी केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो स्कूल लाइफ की लास्ट केमिस्ट्री है ये। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आ जानी चाहिए। रेगुलर लगे रहना मेरे साथ। अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख लिया है मेरी, तो अब उसको मेरे साथ रेगुलर लगे रहना चाहिए। क्या पता इस साल का तो मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं, पूरे साल का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेबस डिस्कशन। अब बात आती है पढ़ाऊंगा कैसे। सर आप, ये मेरा सवाल है आपकी तरफ से, सर आप पढ़ाएंगे कैसे? आप पढ़ाएंगे कैसे? क्या पहले आप पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर देंगे, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल? नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करो नहीं तो भूलने लगे। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत आराम से चलेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे जो पढ़ाना है आपको सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन के बाद मैं आ जाऊंगा ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, और ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर करने के बाद मैं दोबारा से फिजिकल में आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा ऑर्गेनिक में। हम लोग का ऐसे ही चलेगा। मतलब इससे आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो हम लोग का क्या चलना है, फिजिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक।
अल्टरनेट चलते रहेंगे एक एक चैप्टर, और कुछ नहीं भूलोगे तुम, कुछ नहीं भूलोगे। अगर हल्का फुल्का भूलते हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि एक मतलब जब एक बीच का टेन्योर जो फिजिकल हम पढ़ेंगे जो फिजिकल का पढ़ेंगे पार्ट, उसके बाद जब दोबारा ऑर्गेनिक आएगा तो आपको एक छोटा सा टाइम मिल जाएगा उसको रिवाइज करने का और ये देखने का कि एक महीने में आपने कितना जो मतलब जो वो छोटा सा टेन्योर था फिजिकल का, उस दौरान आप कितना भूल रहे हो। और उसको जब मैं एक महीने बाद दोबारा आपको रिकॉल कराऊंगा तो फिर वो परमानेंट बैठ जाएगा। लगातार पढ़ाते समय वो रिकॉल कराने में ज़्यादा नहीं बैठता है। तो वो सब तुम छोड़ो, वो सब कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि तुम जब एक बार पढ़ने चले ही आए हो यहाँ तक तो तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। हाथ से तुम मेरे, मैं तुम्हारा, बात खत्म। तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे दो, उसमें मैं शक ना कर, मुझे शक करने का मौका ना दो। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इसमें, तुम मेरे ऊपर शक ना करो। बात खत्म है। जैसे भी पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ो। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक अल्टरनेट चलेगा। बाकी जो हमारा इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है वो एक साथ दोनों चैप्टर चलेंगे। ठीक है, ये दो चैप्टर जो इसमें हैं, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कंटिन्यू चलेंगे। इसमें अल्टरनेट वाली थ्योरी नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें एक दो चैप्टर ऐसे रहेंगे जो हमारे वन शॉट रहेंगे, मतलब एक बार, मतलब एक चैप्टर ऐसा रहेगा अमाइन, जिसको हम कोशिश करेंगे लार्ज क्लास, इनकी हम लार्ज क्लासेस लेंगे। ऐसा ही करते आए हैं तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा कि बड़ी बड़ी क्लासेस लेके काम खत्म कर देना है। ठीक है, जैसे अमाइन है तो दो दो तीन तीन घंटे की, उसमें हम लोग अपना ये एकदम जब लास्ट आने लगेगा, हम लोग का एग्जाम पास आने लगेगा, एग्जाम पास तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ, प्री बोर्ड के मौसम, प्री बोर्ड का एक मौसम होता है, तो प्री बोर्ड का मौसम जैसे ही बनने लगेगा फिर ये हमारी की लार्ज क्लासेस लेंगे, उसमें हम तुमको तीन तीन दो दो तीन तीन घंटे लाइव पढ़ाएंगे। तब तक हो सकता है हमारा चैनल इतना ढंग का हो जाए कि उस पर लाइव इनेबल कर दिया जाए। तुम ही लोग कराओगे तो होगा, नहीं तो क्या ही। तो लार्ज क्लासेस लेंगे फिर दो दो तीन तीन घंटे की, उसमें दो फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारा माइंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा बेनिफिट हो जाएगा वो ये बेनिफिट हो जाएगा कि तुम्हें 3 घंटे पढ़ना आ जाएगा। तीन तीन साढ़े तीन उस टाइम जरूरी हो जाएगा, तीन तीन साढ़े तीन तीन घंटे एक चैप्टर को पढ़ने की आदत डालना, तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलेगा। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, जितना बताना था बता दिया। और एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ, दे दूँ क्या क्विक रिवीजन? ठीक है, अगर तुम लोगों को बढ़िया लगता है तो बताना, क्विक रिवीजन हमेशा हम दे दिया करेंगे जो भी हम बताएंगे। तो क्विक रिवीजन ये कहता है कि आज हमने डिस्कस किया सेलेबस। ठीक है, सेलेबस में हमने ये पाया, क्या पाया? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। इसमें हमने ये पाया कि जो ऑर्गेनिक है इसमें है 5 चैप्टर्स, जिसमें 3 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। इनऑर्गेनिक जो है इसमें है 2 चैप्टर्स, और फिजिकल जो है इसमें है 2 चैप्टर्स। किसी में ज़्यादा टाइम किसी में कम टाइम, ऐसा मिला मिला के 3 से 3.5 महीने हमारे लगने हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, और ये जो 2 चैप्टर इसमें लगने हैं 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीने। और फिजिकल में भी लगभग मान के चलो 1.5 से 2 महीने लगने हैं। तो पूरा कोर्स जो हमारा रहेगा वो 6.5 मंथ का रहेगा। इसमें हम आपको एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से विथ क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन ही लोग इग्नोर करते हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। और इस तरीके से हम 70 नंबर लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और वो आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इतना टारगेट रखेंगे तब जाके कहीं पैसा उठाएगा, वो वाला हिसाब नहीं है। 70 आता है, मतलब केमिस्ट्री में 70 आता है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो आसान है, फिजिक्स वगैरह से आसान चैप्टर है, मतलब फिजिक्स वगैरह से आसान पड़ता है ये, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है ना, आसानी से पैटर्न है, वो पैटर्न बता देंगे आपको, बस बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर। ठीक है, कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। पहली है, आई होप कि तुम्हें अच्छी लगेगी। ठीक है, बाय बाय।